साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में मैं स्वागत करता हूं, डॉक्टर शैलेश सिंह। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे होम्योपैथी की उस मेडिसिन के बारे में जिसको ये श्रेय प्राप्त है कि ये होम्योपैथी की पहली मेडिसिन है, या जिसके द्वारा डॉक्टर हेनीमैन ने मेडिकल साइंस में होम्योपैथी जैसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसने कि मानवता की सेवा में क्रोनिक डिजीजेज के ट्रीटमेंट में अपना अहम रोल निभा रही है। तो इतने इंट्रोडक्शन के पश्चात आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करेंगे आज होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना या सिनकोना बार्क के बारे में, जो सबसे पहली होम्योपैथी की मेडिसिन है जिसके द्वारा होम्योपैथिक ला सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का डॉक्टर हेनीमैन ने को स्थापित किया, और जिसपे एक जो होम्योपैथिक सिस्टम है ये इसकी नींव पड़ी और जो आगे चल के फली फूली। तो सिनकोना को हम जब पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है उसके बारे में, उसमें जो बहुत खास बातें हैं सबसे पहले उनकी बात करेंगे, फिर वो कैसे हमारे माइंड के रूब्रिक्स से जुड़ी हुई हैं, और कैसे जो चाइना का जो पेशेंट होता है उसकी पूरी पर्सनालिटी होती है, उससे वो कैसे रिलेट है, और किस तरीके से चाइना का पेशेंट अपने आप को हमारी क्लिनिक में रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से वो बातचीत करता है, जिससे हम आसानी से उस पेशेंट को पहचान सकें। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आपको कई सारी नई चीज़ें अवश्य पता चलेंगी, और आपको चाइना के पेशेंट को पहचानने में कुछ और मदद मिलेगी, कुछ और एडवांस टेक्निक आप सीख पाएंगे। तो मित्रों, हम जानते हैं कि चाइना के बारे में सभी राइटर्स ने लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, वीकनेस की मेडिसिन है, गैस की मेडिसिन है, जिसमें पेट पूरा फूल जाता है, ब्लॉटेड एब्डोमेन होता है, यहाँ तक कि डकार आने से भी उस पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलता। इसके साथ में बहुत ज़्यादा वीक होता है पेशेंट। फीवर के कई केसेज में हम इसको जो है इसका यूज करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका यूज है वो वीकनेस के लिए, जो हमारे मतलब ऑर्थोडॉक्स होम्योपैथ्स यूज करते हैं कि अगर वीकनेस के साथ या कहीं कोई जो है लंबी बीमारी के बाद पेशेंट उठ के आ रहा है और उसको कमजोरी महसूस हो रही है, तो वहाँ पर चाइना को हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है सेंसिटिवनेस में चाइना बहुत मार्क्ड है। जरा सा भी जो है वो एयर के ड्राफ्ट को या इस तरीके की चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं जो हमारे बुक्स में लिखी हुई हैं, जिस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो चाइना जो है ये इससे बहुत आगे है, और कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो चाइना को जो है प्रेजेंट करते हैं। और अगर हम मेंटल सिम्टम्स की बात करें, मेंटल सिम्टम्स के आधार पर अगर हम प्रैक्टिस करने की बात करें, तो इन चीज़ों से कहीं आगे हम जा कर के बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर है, गैंग्रीन है, डायबिटीज है, हेयर फॉल है, या ऐसे बहुत सारे क्रोनिक डिजीजेज में भी हम चाइना की हेल्प ले सकते हैं। ज़रूरत केवल इस बात की है कि चाइना को हम अच्छे से पहचान लें, अच्छे से जान लें, उसकी बारीकी को समझ लें, और किस तरीके से वो पेशेंट आकर के हमारे क्लिनिक में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को हम जान लें। फ्रेंड्स, चाइना के इस जो है लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसा कि डॉक्टर केंट ने कहा है कि विल एंड अंडरस्टैंडिंग मेक्स अ मैन। एक आदमी को जो है उसकी इच्छा और उसका जो है समाज के प्रति, लाइफ के प्रति जो उसकी समझ होती है, ये दोनों चीज़ें मिल करके एक मानव का निर्माण करती हैं। और वो जो है इस समाज से जो रिएक्शन करता है, जो उसको जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, वो हमारे लिए सिम्टम का काम करते हैं। उस रिएक्शन को हम पढ़ते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर समय पे कौन सा व्यक्ति किस तरीके से रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन को हम समझ करके उसको हम जो है सिम्टम की तरीके से लेकर के और उसको अपनी मेडिसिन से मिला करके हम एक पेटेंट क्रिएट करते हैं और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो चाइना का जो पेशेंट है, सबसे पहले हम इसके विल की अगर हम बात करें, तो एक जो कोर रूब्रिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, जिसके चारों तरफ चाइना रिवॉल्व करती है, वो रूब्रिक है लेसिवियस इम्पोर्टेंस विथ। लेसिवियस इम्पोर्टेंस विथ, इसमें केंट रिपर्टरी में 2 ही मेडिसिन थी, चाइना और ओपियम, लेकिन उसके बाद में कुछ 3-4 मेडिसिन और जोड़ दी गई हैं। यहाँ पर हम केवल चाइना की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए हम अलग से लेक्चर लेंगे। तो चाइना इस रूब्रिक में क्या
क्यों है और ये रूब्रिक चाइना के लिए क्यों है, मतलब चाइना के रेफरेंस में इस रूब्रिक की मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं। लेसिबियस माने होता है माय फ्रेंड्स एक्सेसिव डिजायर, मतलब जो एक हर आदमी को किसी चीज की इच्छा होती है, अगर वो इच्छा बहुत अधिक बढ़ जाती है, वो इच्छा उसके जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब वो व्यक्ति उस इच्छा के नीचे आ जाता है, उस इच्छा का एक तरीके से कहें कि गुलाम हो जाता है, तब ये टर्म यूज होता है लेसिबियस। नॉर्मल डिजायर से बढ़ी हुई अगर किसी चीज की डिजायर है तो लेसिबियस है। ज्यादातर हम इसको सेक्सुअल टर्म्स में यूज करते हैं, क्योंकि उस समय जो है जो वो डिजायर होती है वो सबसे अधिक होती है। लेसिबियस के लिए कुछ चीजें और हैं, ये जो है ये डिजायर अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है, इसके लिए आदमी सही गलत हर चीज कर सकता है, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को ताक पर रख करके अगर किसी चीज को प्राप्त करना चाहता है तो ये होता है लेसिबियस। लेसिबियस इम्पोर्टेंस विथ, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि वो अगर किसी चीज को परफॉर्म न कर सके, मतलब अगर हमारे अंदर किसी चीज की बहुत अधिक इच्छा है, उत्कट इच्छा है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए जो हमको कार्य करना होता है उसमें हमारी क्षमता नहीं है, हम सक्षम नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे लेसिबियस इम्पोर्टेंस विथ। मतलब एक तरफ हमको किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ हमारे अंदर वो दम नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें। ये कंडीशन जब आप आती है तो आप कल्पना कीजिए कि मन में उस व्यक्ति के क्या होगा। मतलब अगर जो है अगर हमको कोई चीज चाहिए ही चाहिए लेकिन वो हमको मिल नहीं सकती है, फिर भी हम उसके लिए प्रयास करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं और हमारे अंदर उतना दम भी नहीं है कि हम उसको पा सकें, तो उसमें हम जबरदस्ती की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करते करते हमको ये लगने लगेगा कि हम जो है हम नॉर्मल से वीक हैं, दूसरे लोग उसको ले सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले लेसिबियस के सपोर्ट में जो और रूब्रिक्स हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें रूब्रिक है डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर्स इनडिफिनाइट, मतलब जो चाइना का जो पेशेंट होता है उसकी जो डिजायर होती है उसकी जो पाने की क्षमता होती, पाने की जो इच्छा होती है वो इनडेफिनाइट होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। एक चीज मिल गया मतलब जो चीज उसको मिल चुकी है वो उसमें संतुष्ट नहीं होता, डिसकंटेंट होता है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। डिजायर्स फुल ऑफ डिजायर इनडिफिनाइट में है, जितना है उससे और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। और फिर क्या है, एम्बिशंस इंक्रीज्ड, ये भी रूब्रिक में है। एम्बिशन इंक्रीज का मतलब जो उसका एम्बिशन है वो नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, हमको जितना चाहिए होता है उसको पा जाने के बाद हमको थोड़ा सा संतोष हो जाता है, लेकिन इसका एम्बिशन जो है वो नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। इंक्रीज का मतलब जो इसकी क्षमता है, जो इसकी लेवल है उससे ज्यादा इसका एम्बिशन है, तो उससे ज्यादा एम्बिशन है तो ये परेशान होने वाला ही व्यक्ति है। अगला है गॉरमाउंट। गॉरमाउंट का मतलब होता है कि शौकीन व्यक्ति, उसको खाने में, पीने में, रहन सहन में, गाड़ी बंगला, कपड़े, घड़ी, हर चीज उसको जो है वो स्पेशल क्वालिटी का चाहिए, हर जगह वो स्वाद लेना चाहिए, हर जगह उसको जो है एंजॉय करना है, हर जगह उसको स्वाद लेना है, हर जगह उसको टेस्ट करना है, उसको आगे जाना है, सब जो चीजें जो एक बार टेस्ट कर लिया उससे भी और आगे जाना है। एक बार जो है जो घड़ी पहन ली उसको निकाल के अगली बार दूसरी, एक गाड़ी जो है उसको कुछ दिन यूज कर लिया तो हमको दूसरी गाड़ी चाहिए। तो नई नई चीजों को की डिजायर होती है, इसके लिए जो जरूरत होती है वो पैसे की जरूरत होती है, और ये बंदा इसके अंदर उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है, इतना ज्यादा इसके अंदर जो है वो क्या आप कहें कि जो है उतना दम नहीं है कि ये उस चीज को प्राप्त कर सके। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये हमारी ये जो मेडिसिन है ये लेसिबियस को सपोर्ट करती हुई ये कुछ रूब्रिक्स हैं। और लेसिबियस इम्पोर्टेंस विथ का मतलब कि जो भी चीजें उसको चाहिए होती हैं उसके लिए वो जो है कैपेबल नहीं है, उसकी पोटेंसी उतनी नहीं है कि वो उसको आसानी से प्राप्त कर सके। तो ऐसे बंदे को जो है वो अपने अंदर एक वीकनेस महसूस होती है,
क्यों? क्योंकि वो जो है जब हम जिस चीज़ को चाहिए होता है उसके लिए मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं और वो हमको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हम उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, उतना परिश्रम नहीं कर पाते जितना कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए चाहिए होता है। तो हमको लगता है कि हमारे अंदर एक वीकनेस है। तो और भी मेडिसिन है तमाम सारी, जिसमें ब्रानिया है, नक्स भूमिका है, आगे हम कंपेयर करेंगे कि जहाँ पर इसको काम 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 इसके सेंटर में होता है। लेकिन ये जो मेडिसिन होती है इसमें उनसे जो डिफरेंस है कि वहाँ पे एम्बिशन है। काम का मतलब अगर पेशेंट हमसे आ करके वो वर्क पे फोकस कर रहा है तो हमारे दिमाग में ये कुछ मेडिसिन आती हैं। लेकिन जो नक्स भूमिका का जो वर्क होता है वो उसके एम्बिशन की वजह से नहीं, उसके पैशन की वजह से होता है। वो पैशनेट होता है काम के प्रति, उसको काम के रिजल्ट से मतलब नहीं होता है, उसको काम की परफेक्शन से मतलब होता है। ये बहुत मार्क करने वाली बात है जो चाइना को यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेगी। और जबकि जो दूसरी मेडिसिन है जो चाइना है, इसको वर्क के परफेक्शन से नहीं मतलब है, इसको वर्क से के रिजल्ट से मतलब है। और जो है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कि आप अगर काम पे अपना फोकस रखेंगे, केवल काम करेंगे तो जो फल देना है वो ईश्वर उसका फल देगा, तो उसका फल मिलेगा। लेकिन अगर आप वर्क ओरिएंटेड हैं, आप केवल आपको वर्क ओरिएंटेड नहीं, आप जो है आपको फ्रूट चाहिए, केवल फल चाहिए, फल फ्रूट ओरिएंटेड हैं, तो आप वर्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से आपको जो है केवल आपका मेंटल जो है वो डिप्लीशन में जाएंगे और उसकी वजह से आपको आगे परेशानी ही होने वाली है, उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसका अब जो रिजल्ट होता है, ये जो इसकी प्रकृति है उसकी वजह से इसकी जो फीलिंग्स होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है इस विल की वजह से, वो क्या होती है। अब इसके हम चाइना के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसको इतनी चीज चाहिए होती है जिसको पानी भर का इसका दम नहीं है, तब इसको क्या महसूस होता है, ये जाता है डिल्यूजन में, जाता है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले एक केस ले लेते हैं, उस केस को लेकर के फिर आगे बात करेंगे, तब ये मेडिसिन और ज़्यादा क्लियर होगी। कई सारे केसेस हैं, उसमें से एक हमारे यहाँ एक गार्ड साहब आए थे। गार्ड हैं वो एक मॉल में, और वो आए, उनको जो है कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही थी, शायद कोलाइटिस था, आईबीएस था। कई बार उनको बार बार जो है वो घंटे 2 घंटे के बाद लेटरिन जाना होता था, टॉयलेट जाना होता था। तो वो इसी चीज़ का इलाज कराने के लिए मेरे पास आए थे। तो उनको जो है जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इसको लेकर के मैं कई सारे डॉक्टर्स से मैं संपर्क कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं जो है क्या बोलते हैं तमाम जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे उन तक मेरा इलाज हुआ है, लेकिन इस चीज़ से मुझको निजात नहीं मिली। हमने कहा कि कब से आपको ये परेशानी है? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसी समय उसमें जो है मुझको ये दिक्कत हुई थी, और फिर थोड़े दिन ठीक रहता था, फिर हो जाता था, फिर थोड़े दिन ठीक रहता था, फिर हो जाता था, और वो तब से लेकर के मेरा पीछा कर रही है, आज तक मैं इससे निकल नहीं पाया हूँ। जो उनका जो बात करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा ऐसा था कि उनका फोकस इस तरीके से था, मतलब वो जैसे एंसियस थे बहुत ज़्यादा उसको लेकर के। डॉक्टर साहब ये बीमारी इतनी परेशान कर दी है मुझको, इतनी परेशान कर दी है कि ये जो है ये मुझको, आप समझ लीजिए कि मैं गार्ड हूँ, मैं 2 घंटे के बाद मुझको टॉयलेट जाना पड़ता है। अगर ऐसे चलता रहेगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मैं वहाँ पे जॉब कैसे कर पाऊंगा? हर 3 घंटे के बाद मुझको टॉयलेट जाना होता है। इतना मैं इससे तंग आ चुका हूँ, इतना परेशान हो चुका हूँ डॉक्टर साहब कि मैं अब ये लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज होगा, आप परेशान न होइए। थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश की मैंने कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय से आपको ये दिक्कत हुई, फिर कैसे कैसे क्या क्या आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरा गोल बहुत बड़ा था, मैं कुछ करना चाहता था लाइफ में, कुछ बनना चाहता था, लेकिन ये बीमारी की वजह से, ये जो दिक्कत है इसकी वजह से, आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, इसकी जो बीमारी है, इसकी जो इस दिक्कत की वजह से डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे इसने जो है इतना तंग कर दिया कि आप समझिए कि मेरा जो दिमाग है वो लगातार इसी में लगा रहता है। तो जिस आदमी का दिमाग उसके स्वास्थ्य में लगा रहेगा वो पढ़ाई क्या करेगा? मैं किसी तरीके से करके मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे जो है थोड़ा सा जॉब के लिए प्रयास किया, मुझे बाहर जाना था,
और जो है दिल्ली तैयारी करने के लिए जाना था। तो मेरे वहाँ रिलेटिव्स रहते थे, लेकिन मैं यही सोचता था मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा, मैं कैसे जो है वो कोचिंग में, या कैसे 6 घंटे के लिए मैं कोचिंग में जाऊँगा, कैसे मैनेज करूँगा। यहाँ तो मैं एनी हाउ मैनेज कर ले रहा हूँ डॉक्टर साहब। इसके चलते मैं न बाहर जा पाया, न मैं पढ़ाई कर पाया। और अब ये जो है, अब तो जो है वो सब उम्र निकल गई, एक जॉब मिली है, लेकिन लग रहा है कि इसके चलते मैं वो भी नहीं कर पाऊँगा। और मेरा सारा का सारा जो है फ्यूचर इस बीमारी ने चौपट कर दिया। तो ये जो है ये एक छोटा सा केस था, और उसमें मुझको ये लगा कि ये बंदा जो है, जो और करीब आधे घंटे 15-20 मिनट मेरी उससे बात हुई, लेकिन जो उसका जिस्ट है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मुझको ये लगा कि ये जो बंदा है, ये इस बात पे उसका जो फोकस है वो इस बात पे है कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, अगर ये बीमारी नहीं होती तो मैं सब कुछ कर सकता था, मैं आगे बढ़ सकता था, मैं तैयारी कर सकता था। ये आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, और जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मेरा काम नहीं हो पा रहा है। ये मेरे जो काम है उसमें बाधा डाल रही है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इस तरीके से जो फीलिंग है ये है कि डिल्यूजन हिंडर्ड ही इज। डिल्यूजन हिंडर्ड मतलब उसको ऐसा लगता है, डिल्यूजन में उसको ऐसा लगता है कि वो बंदा जो है, जो काम करना चाह रहा है उसमें कोई ना कोई उसमें अवरोध उत्पन्न कर दे रहा है, कोई ना कोई उसमें बाधा उत्पन्न कर दे रहा है। इसी के चलते, और इसी में एक और सब रूब्रिक आगे है, डिल्यूजन हिंडर्ड ही इज एवरीवन बाई। केवल यही नहीं डॉक्टर साहब, ये आप समझिए कि ये है, घर से निकलने लगो तो बच्चों को वो रहता है कि आज जल्दी आ जाइएगा, आज देर से जाइएगा, बीबी का वो रहता है आज संडे, आज क्यों जा रहे हैं, तो मैं काम करूं अपना कि इन लोगों की बात सुनूं। अब इनको जो है मार्केट जाना है तब भी मुझे ले जाना है। अब आप बताइए, मैं नौकरी वाला आदमी हूं, कैसे। तो वो जो है वो लगातार आपसे जब बात करेगा तो मतलब ऐसे हर व्यक्ति बोल सकता है, एक आध बार हर व्यक्ति बोल सकता है, किसी एक लाइन को पकड़ करके कभी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर वो किसी चीज का फोकस उसी पे है, वो आदमी उसी बात पे स्टक कर गया है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वहां पर आपका ये प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट बन सकता है। तो होता क्या है, इसको कंप्लेन रहती है अपनी बीमारी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने हर एक तरीके की चीज से। मतलब जैसे रास्ते में वो जा रहा है, उसको कोई भी चीज सामने आता है, अरे इसकी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसको कभी अपनी वीकनेस नहीं दिखाई देती कि मैं नहीं कर पाया, ये चीज उसको नहीं दिखाई पड़ती है। नक्स वोमिका को यही दिखाई पड़ता है। नक्स वोमिका और जो चाइना में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। नक्स वोमिका अगर कोई चीज उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो उसको थ्रो आउट कर देता है, और अगर कहीं उसके काम में प्रॉब्लम आती है तो अपने आप को दोष देता है, वो उसको फाड़ फूड़ के फिर से शुरू करता है। चाइना ये, क्योंकि नक्स वोमिका जो है स्ट्रांग रेमेडी है, वो जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो दूसरे पे ब्लेम नहीं डालते हैं, लेकिन जो वीक होते हैं वो हमेशा अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी वीकनेस छुपाने के लिए दूसरे पर जो है वो ब्लेम देते हैं। आप समझिए कितने लोग जो है वो तैयारी करते हैं, कितने लोग कितनी बीमारियों से परेशान रहते हैं, कुछ भी करते करते वो आगे बढ़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन को देखिए, वो जो है वो इतने बड़े, उन्होंने एक्सीडेंट के बाद से निकले, वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हैं और भी बीमारियां, लेकिन आज भी वो नंबर 1 पे बने हुए हैं। तो उन्होंने कभी उस चीज को, वो परफेक्ट है अपने काम में, उन्होंने लगातार चेंज किया, जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे कैरेक्टर में डिमांड की जरूरत हुई वो अपने आप को चेंज करते गए, हर रोल को परफेक्ट करने का कोशिश किया, तो वो आगे बढ़ गए। लेकिन अगर दूसरा बंदा है, अरे यार मेरे पास अगर आज अच्छे कपड़े होते, मुझे बंबई में रहने की जगह मिल जाती, मुझे ये करने की जगह मिल जाती, तो आज मैं भी वहां पे पहुंच जाता। तो ये बंदा जो है, ये वीकनेस है उसकी, जो छुपाने के लिए वो सामने वाले पे ब्लेम डालता है। ये न चाइना की जो है नस है, चाइना का की पॉइंट है कि वो चाहता तो बहुत कुछ है, वो कर नहीं पाता है, वो खुद इंपोर्टेंस है, लेकिन इन चीजों को जो है वो शो ऑफ करने के लिए जो रिएक्शन उसका होता है वो आता है ब्लेम के रूप में, इरेटिबिलिटी के रूप में। उसको जो है, उसका जो इरेटिबिलिटी है, जो एंगर है, जो वीकनेस है, जो उसका सैडनेस है, वो सारा उसके फेस पे जो है वो दिखता है। ये है रूब्रिक है यहाँ पर, बिटरनेस ऑफ माउथ, टेस्ट बिटरनेस ऑफ माउथ, मतलब उसके मुंह में ऐसा लगता है, जब वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि मुंह में उसके कड़वाहट है, पूरी जिंदगी उसकी जो है वो
कड़वी हो गई है। और कड़वी जो एक तीखापन वाला कड़वा नहीं, जो मिर्चा जो टेस्ट जो हमको अच्छा लगता है बिटर, वो नहीं, करेले जैसा कड़वापन, कसैला जैसा टेस्ट, मतलब जो एक तीखा टेस्ट हमको अच्छा लगता है, फायरी टेस्ट हमको अच्छा लगता है, मजा आता है, उसको हम इंजॉय करते हैं, वो वाला बिटरनेस नहीं, एक कसैलापन वाला जिसको कि मुंह में लगते पड़ते ये बहुत खराब टेस्ट है, वेरी बैड टेस्ट। तो ये वाला जो टेस्ट है, ये उसके मुंह में जब वो बात करे, क्या डॉक्टर साहब जिंदगी पूरी मेरी बर्बाद हो गई है इस बीमारी की वजह से। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये मेडिसिन चाइना है। क्योंकि चाइना का जो बार्क है वो, उसका अगर आप मुंह में 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए या उसका जो है उसको आप टेस्ट करिए सिनकोना को, तो जैसा मुंह बनता है, जो फीलिंग आपके दिमाग में आती है लाइफ को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी सिचुएशन को लेकर के, अपनी कंडीशंस को लेकर के, सेम यही फीलिंग उस पेशेंट के जो है वो ब्रेन में आती है, उसके दिमाग में आती है। और उस समय जो उसका एक्सप्रेशन होता है, जो उसका जो है जो जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करता है, जो एक्सप्रेशन होता है वो सेम वही बिटर टेस्ट वाला होता है। ऐसे आप चाइना को पहचान सकते हैं। इस पेशेंट को चाइना 1 ml में प्रिस्क्राइब की गई, पहले 200 में दिया गया, थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ, लेकिन 15-20 दिन बाद उसको 1 ml तक जाना पड़ा। और 1 ml डोज लेने के बाद फिर वो पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो गया। यहाँ तक क्या उसका जो लाइफ की जो वो है, जो लाइफ की उसकी जो मतलब जो व्यू था वो भी उसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से अभी हमने बात किया डिल्यूजन हिंडर्ड ही इज बाय एवरीवन। एक और रूब्रिक है डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज का मतलब वो जो है वो सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, कसा जा रहा है। टॉर्मेंटेड फीलिंग का मतलब होता है कि जैसे ही उसको वो चीज दिखती है वो लगता है कि इसने मुझको पूरी तरीके से परेशान कर दिया है, त्रस्त कर दिया है। तो जो बीमारी है, बीमारी को लेकर के जो उसका व्यू होगा, यही डॉक्टर साहब अगर यही ठीक हो जाता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। डॉक्टर साहब इसने इतना परेशान कर दिया है, ये इसने इतना तंग कर दिया है, इस तरीके का जो वर्जन होता है इसका मतलब डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज। फिर अगली जो रूब्रिक है डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज। डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज का मतलब होता है परसिक्यूशन का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष को उसकी किसी भी चीज के कारण, चाहे उसके कास्ट के कारण, चाहे उसके कलर के कारण, चाहे उसकी एजुकेशन के कारण, अगर कोई व्यक्ति लगातार उस पर तंज कस रहा है, लगातार उस पर प्रहार कर रहा है, उसको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है, तो ये जो है परसिक्यूशन होता है। तो जो बीमारी होती है, जो वो होता है, उसको ऐसा लगता है कि इसने मुझे परसिक्यूट करे। जैसे ही उसका ध्यान, जैसे उसका दिमाग बीमारी की तरफ जाता है, वो तुरंत वो उसको वही फीलिंग आती है कि इसने मुझको तंग कर दिया है। जो परसिक्यूटेड व्यक्ति होता है वो मेंटली इतना नीचे जा चुका होता है कि वो जो परसिक्यूट कर रहा है उसको फेस नहीं करना चाहता। आप सब कभी ये देखिए, मैं किसी भी जो है चीज को अदरवाइज नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप इसको देखिए कि अगर कोई जैसे एक दलितों का वो रहता है कि जो सवर्ण होते वो उनको परसिक्यूट करते, वो उनको सताते हैं, तो उनके मन में जो फीलिंग होती है, जो इस तरीके की जो दूसरे वर्ग के प्रति फीलिंग होती है, मतलब वो कर उसका कुछ नहीं सकता है क्योंकि वीक है। जो परसिक्यूटेड व्यक्ति होगा वो हमेशा वीक होगा, जो परसिक्यूटेड है वो वीक है, और जो परसिक्यूट कर रहा है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ओवर पावर्ड है कि वो उसका कर कुछ नहीं सकता है, लेकिन मन में मन हमेशा उसको गाली दिया करता है, हमेशा उसके खिलाफ जो है वो किया करता है। जब उसको मौका मिलता है तो वो उसके खिलाफ ही बोलेगा। तो ये बीमारी के प्रति जो इसका जो वर्जन होगा वो यही होगा, डॉक्टर साहब इसने मुझको डॉक्टर साहब ये कुछ नहीं करे, अगर ये नहीं होता तो मैं ये करता। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट जो है चाइना के पेशेंट से बात करेंगे तो लगातार वो अपनी बीमारी को ब्लेम करता जाएगा। यहां से ये होता है कि डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही इज। रॉन्ग सफर्ड का मतलब होता है कि ये चीज उसको नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर ये चीज ये और लोगों को नहीं, मुझे ही क्यों हो गई, ये चीज उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं कहां से ये बीमारी मेरे पीछे पड़ गई, पता नहीं कहां से ये मुझको मिल गया। अगर ये नहीं होता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। फिर अगली रूब्रिक है डिल्यूजन अनफॉर्चुनेट ही इज। वो बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट है, अभागा है।
और लोगों को देखता है तो वो अपने लाइफ को एंजॉय करें। डॉक्टर साहब देखिए हमारे साथ के लोग कितना बढ़िया से जी रहे हैं, मेरे साथ वो था, वो ये हो गया, वो था, इसने ये कर लिया, ये इस बीमारी ने मुझको यहाँ तक पहुँचा दिया, मैं कहाँ तक पहुँच गया। तो इस तरीके की फीलिंग होती है। अनफॉर्चुनेट ही, डिल्यूजन डूम्ड ही, मतलब उसको जो है वो अपराधी है, जैसे वो किसी चीज का सजा भुगत रहा है। किस चीज की सजा भुगत रहा है पता नहीं, अनफॉर्चुनेट है इसलिए वो सजा भुगत रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए था फिर भी वो उसको मिल गया। तो इस तरीके से ये रूब्रिक्स जो इस मेडिसिन के सपोर्ट में आती हैं। डिल्यूजन डिप्लीशन आफ्टर, अब वो जो है वो बंदा जो उसकी जो जो क्या बोलते हैं डिजायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं, वो बहुत मेहनत करता है, करता नहीं है, उसको लगता है उसका जो वाइटल फोर्स है वो लगातार काम कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और वो चाहे कर पा रहा है चाहे नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो एग्जॉस्ट हो जाता है। और जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो डेलीरियम डिप्रेशन ड्यूरिंग, डेलीरियम डिप्रेशन आफ्टर, वो जो है जरा सा फिर डिप्लीशन में वो नीचे जाने लगता है। डिप्लीशन का मतलब एक नॉर्मल कंडीशन से नीचे जाने लगता है। जितना वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, जितना वो मेहनत करने की कोशिश करता है, उतना वो स्लिप करके नीचे जाता है, और अब उसको लगने लगता है कि ये मेरे बस की चीज नहीं है। तो इस तरीके से ये पेशेंट जो है वो चूंकि डिजायर उसको बहुत ज्यादा है फिर भी वो रिस्क लेता है, वो आगे बढ़ता है, वो काम करता है, हमेशा वो बात करेगा अपने बीमारी और अपने काम को लेकर के। मैंने ये किया, मैंने ये कोशिश की, ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं करने देती है लाइफ में। और नई चीजें, गैम्बलिंग करता है, रिस्क लेता है कि इससे भी मैं आगे बढ़ जाऊं, इससे भी मैं कर लूं, लेकिन वो चीजें उसको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। फिर अगली रूब्रिक है, अब इसका जो रिएक्शन आता है वो क्या होता है। इसका जो रिएक्शन आता है वो है इरेटिबिलिटी पेन ड्यूरिंग। इरेटिबिलिटी पेन ड्यूरिंग का मतलब होता है कि वो जो बंदा होता है, जो पेशेंट होता है, अब वो जब पेन में रहता है, जब वो तकलीफ में रहता है, तो वो उससे ओवरकम करना चाहता है, क्योंकि उसका काम रुका हुआ है, वो करने नहीं दे रहा है, फिर भी वो निकल नहीं पाता है। तो ऐसे में इरेटिबिलिटी होती है, और वो बीमारी को लेकर के जब भी बात करेगा तो वो इरिटेबल, सर दर्द जब भी आएगा बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाता है। तो इरेटिबिलिटी पेन ड्यूरिंग एंगर बीपिंग पियर्सिंग फ्रॉम, अगर इस कंडीशन में कोई उसको सांत्वना देता है, कोई उसको प्यार करता है, कोई उसको दुलारता है, पुचकारता है, तो उस समय वो रोने लगता है, उस समय वो गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद की वीकनेस नहीं पता है, उसको चाहिए होता है, वो उसको वीकनेस नहीं पता है। उसको तो लगता है यार ये मुझको क्यों कर रहे हैं, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन ये लोग क्यों मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों मुझको पुचकार रहे हैं, क्यों मुझको दुलार रहे हैं, मुझको ये सब नहीं चाहिए। तो इस तरीके से वो जो है, क्योंकि उसको तो जो चाहिए होता है वो आप उसको नहीं दे रहे हो, उसको वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, उसको बीमारी से बाहर निकलना होता है जिससे वो आगे काम कर सके। एब्यूजिव होता है, बात करते करते ये साली जिंदगी, ये मतलब इस तरीके से वो बीमारी से, अपनी जिंदगी से वो एब्यूज करके बात करता है। आपको कभी कभी असंसदीय भाषाओं का भी, वह शब्दों का भी प्रयोग कर सकता है। फिर इनकॉन्सेबल इवेंट टू सुसाइड। अब हम बात करेंगे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो चाइना को लिखते समय लिखा गया है, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फोर्स। इस पे 2 लाइन बात करके फिर मैं ये वीडियो बंद करूंगा। एलिमेंट्स फ्रॉम वाइटल फोर्स का मतलब, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड या वाइटल फ्लूइड क्यों कहा गया है, 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो जो उसकी वाइटलिटी है, जो उसका वाइटल फोर्स है, वो पूरी तरीके से इंगेज्ड है अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए। जो उसको मतलब वो जो है उसको जो सही दिशा में फ्लो करना चाहिए था वहां ना फ्लो करके वो इधर उधर फ्लो कर रहा है। वो परेशान है, वो बीमारी से जरूरत से ज्यादा त्रस्त है, तो पूरा ताकत वो इसी पे लगा रहा है, इसने मुझे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। जो उसको जो स्ट्रेंथ थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में न लगा करके वो निगेटिव डायरेक्शन में लगा रहा है। तो जो उसकी वाइटलिटी होती है, जो उसका वाइटल फोर्स होता है, वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। जो वो कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा, इससे उसकी इम्यूनिटी नीचे जा रही है। ये है एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। दूसरी चीज वाइटल फ्लूइड, दूसरी चीज एक और है, वो मनी को लेकर के। अगर वो जो है वो अपनी बीमारी से
को किनारे करके वो काम करता, कुछ करता, तो वो आगे बढ़ जाता और अपने एम्बिशन जो बढ़ा हुआ है उसको, गोल को अचीव कर लेता। लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास जो पैसे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कम हो जा रहे हैं। तो ये है उसका लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। इससे उसको और ज्यादा बीमारी आएगी, और ज्यादा दिक्कत आएगी, और भी आगे समस्याएं आएंगी। तो ये चाइना का जो एक बेसिक सा जो रिप्रेजेंटेशन था, जो एक कुछ रूब्रिक्स के साथ में जो ये मेडिसिन को मैंने आपको बताने का प्रयास किया, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। बस आप इसको पढ़ते समय इस वीडियो को और इन रूब्रिक्स को एक बार फिर से देखिए, फिर से इसको समझने का प्रयास करिए, और इस तरीके से इसको आप पहचानने की कोशिश करिए। आपका जो पेशेंट जब आपसे बात करेगा तो वो किस चीज पे फोकस कर रहा है, क्या उसकी डिजायर है, और क्यों वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आसानी से ये मेडिसिन और वो पेशेंट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके आगे जब हम चाइना के और केसेस में बात करेंगे, इसको कंपैरेटिव स्टडी इसका जो है और मेडिसिन के साथ करेंगे, तो ये जो मेडिसिन है ये आपको और अधिक क्लियर होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप आगे जो है शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको और ऐसे तमाम अच्छे वीडियोस को लेकर के, तमाम मेडिसिन की नई नई अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आपके सामने मैं वापस उपस्थित होता रहूँगा, इस आशा के साथ कि आज जो है ये यूपी में मतदान चल रहा है। अगर आपके यहाँ जब भी मतदान होगा तो आप एक जो है अच्छी सरकार के लिए पूर्ण जो है पूरे अपने तन मन धन से, हर जातिवाद क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर मतदान करेंगे। धन्यवाद।